ब्रेक के बाद हल्ला बोल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल्ला बोल रहे हैं दरअसल निजी स्कूलों को लेकर लगातार उनकी जो फीस उनकी ओर से बढ़ाई जा रही है, जो मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आखिरकार ये स्थिति है कि वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। हैरानी की बात है कि सरकारी तंत्र और प्रशासनिक नुमाइंदे इस वक्त कुछ भी करने को तैयार नहीं। अगर सड़कों पर उतरकर पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो फिक्रमंद है, उनको चिंता है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की, लेकिन सरकार के सिपाहियों को अपने प्रदेश के बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ना नहीं चाहता और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो आखिर वो पढ़े तो पढ़े कैसे, यानी कि दो तरफा मार इन पेरेंट्स पर पड़ रही है। यही वजह है कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर। इसी पर जानकारी के लगातार हमारे साथ चारों संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। सूर्य प्रकाश हमारे साथ कवर्धा से हैं, मुकेश पन्ना से, राघवेंद्र हमारे साथ सागर से हैं और भोपाल से हमारे साथ आदर्श चौरसिया बने हुए हैं। सूर्य प्रकाश, कवर्धा की अगर बात करें तो फिलहाल कोई शिकायत करने के बाद क्या कोई रिएक्शन आया है प्रशासनिक नुमाइंदों की ओर से या फिर प्रबंधन की ओर से? देखिए, जिस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हमने उसी से बात किया, तो जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो निजी स्कूल के फीस मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है, उस विषय पर जो प्रशासन है वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो निजी स्कूल के पालक हैं उन्हीं को आवश्यक मीटिंग बुलाकर जो भी निर्णय है वो लेना पड़ेगा। और अगर इस मसले को प्रशासन से कोई या सरकार से कोई आदेश जारी करती है तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा जिला शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा विभाग की ओर से इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। ये कहना है साफ तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी का। जी मुकेश पन्ना की अगर हम बात करें तो क्या पेरेंट्स की ओर से क्या कहा जा रहा है कि अब आगे क्या वो कदम उठाएंगे? प्रदर्शन तो कर रहे हैं मुकेश। पन्ना की जो स्थिति है, पन्ना में पेरेंट्स काफी विरोध में है और इन्होंने एक दो बार यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी इनसे शिकायत भी की, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी पूरी तरह से इस व्यवस्था को रोकने के लिए लाचार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस पर कोई ठोस नीति क्यों नहीं बना रहे हैं और प्रशासन की तरफ से इन पर क्यों अंकुश नहीं रखा जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उन पर लगातार ये जो निजी स्कूल के संचालक हैं इनको लूटने का काम कर रहे हैं। एक प्रकार से शिक्षा का व्यवसाय इन्होंने बना लिया है और इसी प्रकार से लूट रहे हैं। बिल्कुल हेमंत जी। जी राघवेंद्र, सागर की में क्या स्थिति देखी जा रही है कि आगे अब बच्चों के जो भविष्य है वो अधर में लग जाता है ऐसे में, क्योंकि फीस बढ़ रही है और जो पेरेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्कूलों में पढ़ाई हो पाएगी या फिर नहीं? क्या किया जाएगा इसमें? हेमंत जी, कहीं ना कहीं इस मामले में जो है पूरा अभिभावक जो एक आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं कि इन्होंने एक सागर में एक नागरिक संघर्ष मंडल करके उसके बैनर तले कुछ अभिभावक संघ और कुछ अभिभावक ने जो है नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित करना शुरू कर दी है। नुक्कड़ सभाओं को गली गली ले जाके वो कर रहे हैं जिससे अभिभावक जो है जागृत हो और अभिभावक उनसे जुड़े। और कहीं ना कहीं इस मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि अभी कुछ ही दिनों में सारे निजी स्कूल संचालक से जो है कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में उनकी बात पेंडिंग पड़ी है, तो उसको लेकर एक नई नीति बनना है। जो नई शिक्षा नीति बनेगी उस नई शिक्षा नीति के तहत जो भी नियमावली आएगी उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की कवायद शुरू की जाएगी और उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। जी भोपाल से हमारे साथ आदर्श चौरसिया हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आदर्श, जैसा कि आपने खुद कहा कि पहले भी एक मीटिंग हो चुकी है और अब भी कोई कदम उठाया जाएगा शिक्षा मंत्री विजय शाह की ओर से, क्या लगता है बहुत जल्द इन पर कोई नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हो नहीं पाया? आदर्श लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया। तो ये जो फीस की जो बढ़ोतरी है लगातार हो रही है, वो ये समझा जा सकता है कि निजी जो स्कूल हैं वो फीस नहीं ले रहे बल्कि फिरौती मांगी जा रही है। यही वजह है कि पेरेंट्स सड़कों पर उतरे हैं और वो प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आप तमाम संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये दरअसल स्थिति अगर धरातल पर बनी है, यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्राइवेट जो स्कूल है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि सरकारी तंत्र इन पर कोई भी नकेल नहीं कस पा रहा है। हैरानी है इस बात की कि ये मजबूर सरकारी तंत्र आखिर क्यों है ऐसे स्कूलों को लेकर, क्योंकि एक तरफ सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं सकते क्योंकि वहां पर बेहतर व्यवस्था है नहीं, जहां बेहतर व्यवस्था है वो लगातार अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं। चलिए इसके साथ हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।